अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। एक्सरसाइज 11.1 हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था। अब आगे क्वेश्चन 5 टिल क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे लास्ट, तो आगे क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन 1.8 मीटर टॉल, मतलब एक इंसान, एक मैन है जो 1.8 मीटर टॉल है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। एक ट्री है जिसमें उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया और उसका डिस्टेंस जो है ट्री से वो है 12 मीटर, ठीक है। फ्रॉम हिम इज 31, मतलब एंगल जो बना रहा है वो 31। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 45 डिवाइड बाई 60 तो हमारे पास बनता है 0.75। प्लस करेंगे 31 में तो हमारे पास आ जाएगा 31.75। तो उसमें लिख देंगे 31.75। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हम इसको 45 डिवाइड बाई 60 को मल्टी प्लस कर देंगे 31 में, तो ये बन जाएगा 31.75। वॉट इज द हाइट ऑफ द ट्री, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी है और ये हमारे पास सी, ठीक है जी। अच्छा, इसको वापस बना लेते हैं। ये हमारे पास सी हो गया। तो अल्फा बेसिकली ये है हमारे पास, तो अल्फा आपको तो देगा 31.75। गामा हमारे पास 90 डिग्री है, बीटा आपको नहीं पता और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ए के सामने स्मॉल ए, तो बेसिकली स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, ठीक है। और ये हमारे पास स्मॉल बी और ये हमारे पास स्मॉल सी। हमें ए फाइंड आउट करना है। डेटा अगर देखें तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, यहाँ गामा मैंने लिखा नहीं है, वो 90 डिग्री है। बी हमारे पास 12 मीटर है, अल्फा 31.75 और ए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सिंपली टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया, 10 अल्फा। अब मैंने अल्फा एंगल लिया, मतलब इसके सामने वाली साइड मेरे पास ए है, तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो भी एंगल हम सेलेक्ट करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आती है, तो इसलिए परपेंडिकुलर की जगह ए लिखा और बेस मेरा बी हो गया। और बेस सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज ही कहलाती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। तो फिर मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर ए फाइंड आउट करना है, बी की जगह 12 लिख दिया और इस 12 को वहां जाके मल्टीप्लाई कराया। आप कैलकुलेटर में सिंपल 10 31.75 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा 7.42। अब ये बेसिकली आपकी हाइट आ गई ट्री की, लेकिन ये प्रॉपर प्रॉपर आंसर नहीं है, इसका हाइट नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, इसके अंदर मैंने हाइट ऑफ अ ट्री में 7.42 ये तो मैंने फाइंड आउट किया है, और इसके अंदर मैंने 1.8 ऐड की, 1.8 के ये बेसिकली इस पर्सन इस मैन की हाइट थी। तो इसको भी ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर हाइट आएगी, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊपर की तरफ देखना। तो एंगल बेसिकली आई साइड से बनेगा इसका, तो इसीलिए इसकी प्रॉपर हाइट नहीं आई इस ट्री की। बेसिकली ट्री इतना होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है दोनों के फुट पे मैच कर रहा होगा ट्री। ये 1 फुट है, सरफेस है, यहाँ एक इंसान खड़ा हुआ है और ये पूरा ट्री है जो सरफेस में है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो बेसिकली आई साइड से बनाया हुआ है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो मैंने इसीलिए ऊपर यहाँ बनाया है। तो अगर सिर्फ इसकी हाइट निकली तो अभी जो हाइट 7.42 निकली वो इस चीज की निकली है, और हमें जो सवाल में निकालनी है पूरी ट्री की हाइट निकालनी है, तो ये वाले सरफेस की हाइट भी निकालनी है। तो इतना जो सरफेस है उसकी हाइट जो है वो 1.8 है, क्योंकि इंसान 1.8 मीटर का है, 1.8 मीटर टॉल है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 7.42 में ऐड कर दिया 1.8, तो बेस हमारी हाइट आ गई 9.22। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिकली सारा गेम जो है डायग्राम के ऊपर है। अगर आपके इंग्लिश बेसिक इंग्लिश अच्छी है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने डायग्राम उस कॉन्सेप्ट से उस इंग्लिश की वर्डिंग से डायग्राम प्रॉपर बना ली तो आपका 80 to 90% सवाल हो जाता है। फिर सिंपल फॉर्मूला स्पुटिंग है और उसमें गलती के चांस बहुत रेयर होते हैं कि आप कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में कहीं गलती करते हैं या फॉर्मूला गलत लिखते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। सारा गेम इसमें फॉर्मूलेस का वर्ड प्रॉब्लम है। अगर वो क्लियर है, डायग्राम बन गई, तो फिर आपका काम हो जाएगा, सवाल आराम से हो जाएगा। तो एट द एंड आप इसका इंग्लिश में आंसर लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया, रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे द हाइट ऑफ द ट्री इज 9.22 मीटर। तो ये इसका एक आंसर होगा। रिजल्ट लिखना जरूरी है क्योंकि इसके नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। होप क्लियर हो गया ये सवाल। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई, क्लिफ है 80 मीटर हाई का,
सबसे पहले हमने इसको बना दिया। अच्छा जी, इसको क्लियर कर। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है नीचे की तरफ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड, मतलब एक क्लिफ है 80 मीटर है, उस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब एक बोट है यहाँ पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। समझे, यहाँ पर बोट है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 12.5, क्योंकि इस 30 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 बनेगा, प्लस कर दूंगा 12 में 12, तो उसका ऑल्टरनेट एंगल ये, तो ये भी बन जाएगा 12.5, ठीक है। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, ये हमारी क्लिफ है 80 मीटर और ये हमारा बोट है, तो ये कितनी दूर है, तो बेसिकली ये फाइंड आउट करना है, सिंपल, ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, ये स्मॉल सी, और ये बी, तो सिंपली हमें बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें सी दे दिया गया है 80 मीटर, ये डेटा है। सी आपको 80 मीटर, गामा 12.5, अल्फा 90 डिग्री है, बी आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल, मैंने फॉर्मूला पुट किया 10 गामा। जब मैंने गामा लिया, इसका मतलब ये वाला एंगल लिया है, तो मतलब इसकी सामने वाली साइड मेरी कहलाएगी परपेंडिकुलर, तो इसलिए परपेंडिकुलर की जगह सी लिखा है और बेस मेरा बी, ठीक है। तो गामा की जगह 12.5, सी की जगह 80 और बी एज इट इज, ये बी डिवाइड में, और यही मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको इक्वल टू के वहां ले जाऊंगा और इस 12.5 को यहाँ ले आऊंगा डिवाइड में। अब मैं सिंपल कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करूंगा, 80 डिवाइड बाई 10, 12.5, तो आंसर मेरा आ गया 360.8, और ये इसका एट द रिजल्ट है, द बोट इज 360.8 मीटर फार फ्रॉम द क्लिफ, तो ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सवाल था, आई होप क्लियर होगा ये सवाल। लास्ट टू क्वेश्चन रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है और थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा उसकी डायग्राम को। टू मास्ट आर 12 मीटर एंड 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई, बेसिकली मास्ट जो होता है, ये जो शिप्स होती हैं उसके ऊपर लगा होता है एक तरीके से, इसको कहते हैं। तो हम इसको थोड़ा आसान वर्डिंग करने के लिए समझना है, तो हम कहते हैं टू, दो टावर्स हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दो टावर्स हैं, एक 20 मीटर का है जिसकी हाइट है, ठीक है, और एक टावर 12 मीटर का है, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल इतना है, ठीक है, दो टावर, इफ द लाइन ज्वाइन द टॉप, अगर टॉप ज्वाइन कर दें और मेक्स एन एंगल ऑफ 35 विद हॉरिजॉन्टल, तो एक एंगल बना रहा है वो है 35, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के बता दें, सही है। एंगल बना रहा है ये 35 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब बेसिकली हमें सवाल कह रहा है डिस्टेंस, मतलब ये निकाल के दे दे, तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी प्लॉटिंग, ए हो गया मेरे पास ये, बी मैंने इसको ले लिया, सी इसको ले लिया, ए के सामने स्मॉल ए, ये सी, और ये मेरा बी हो गया, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, एबीसी। अब इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि हम बेसिकली में बी फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, हमारे पास 90 डिग्री है। अब इस पे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, मतलब इसको मैं सॉल्व अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं आप देखूँ तो आपके पास 12 मीटर है और ये 20 है, ठीक है, ये 12 है और ये 20 आपका पूरा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इतनी जो हाइट है। अब आप इसको गौर से समझिएगा, यहाँ सी की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, मैं निकाल सकता हूँ। ये जो पूरा टावर है, मतलब ये फर्स्ट वाला, इसकी पूरी हाइट है 20 और इसकी मेरे पास है 12, ठीक है। अगर मुझे यहाँ की सिर्फ हाइट निकालनी है, इस चीज की हाइट अगर मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक 12 मीटर है, तो 20 को मैं माइनस कर दूंगा 12 से, तो मेरे पास बेसिकली हाइट आ जाएगी 8, और वो ये इसकी हाइट होगी। ये बात बड़ी गौर से समझेगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं इसकी डायग्राम बना के फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। इसके अंदर मैंने ये किया है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ चीज को, कि सबसे पहले एक टावर था जिसकी हाइट थी 12 मीटर, और एक मास लिखा हुआ है, हम टावर से इसको सॉल्व करें, टावर एक 12 मीटर की टावर है, ठीक है, 12 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है, इफ द लाइन ज्वाइन द टॉप मेक एन एंगल, ये जो इसकी टॉप है ये ज्वाइन कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये कर्व तरीके से बन रहा है, ठीक है।
और बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर बेसिकली इसको मैं ज्वाइन, इसका डिस्टेंस निकालना है। और ये एंगल, सॉरी एंगल, अच्छा एंगल, इफ द लाइन ज्वाइन द टॉप मेक एन एंगल 35 विद हॉरिजॉन्टल। तो एंगल बेसिकली यहाँ पे बन रहा है, मैंने शायद ऊपर बना दिया था पहले। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको प्लॉटिंग करने से पहले एक चीज बता, यहां तक अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो 12 है। ठीक है, हाँ अगर इसका पूरा टावर का डिस्टेंस देखें तो वो तो 20 है, लेकिन यहां तक जो डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो वो 12 मीटर है। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसकी वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ कैसे, यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 12 है और पूरा 20 है। तो मैं 20 को माइनस कर दूंगा 12 से, तो मेरे पास आ जाएगा 8। तो इसका मतलब इस चीज का आ जाएगा मेरे पास 8, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई 8। मतलब इसकी हाइट हो गई 8। अब मैं इसकी प्लॉटिंग कर देता हूँ, ये ए हो गया मेरे पास, ये मेरे पास बी है, ये सी है, सी के सामने स्मॉल सी, तो सी की वैल्यू 8 हो गई। ये स्मॉल बी, तो बी मुझे फाइंड आउट करना है, और ए इसकी जरूरत मुझे है नहीं। ठीक है, अल्फा 90 हो गया मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास बीटा की जरूरत नहीं है, और गामा 35 डिग्री। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर ये पहला था कि हमें इसकी हाइट निकालनी थी। हाइट मैंने 20 - 12 किया, तो इसकी हाइट आ गई, वो है 8 मीटर हो गई। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई 8 मीटर। अब मेरे पास अवेलेबल डेटा जो है वो सी है, जो है 8 मीटर। बी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है मुझे, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। अच्छा जी, इसको इरेज कर देते हैं। गामा जो है मुझे गिवन है 35 डिग्री। ठीक है जी, अब ये मेरे पास डेटा है, और इसके थ्रू मुझे वैल्यू निकालनी है बी की। तो यहाँ पर वो जो फॉर्मूला है, सिंपल हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे, वो टेन थीटा का अप्लाई करेंगे, तो मैं लूंगा 10 गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गामा का मतलब है, गामा ये है, तो गामा के सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो गया सी, और बेस पी ही रहेगा। ठीक है, तो होगा 10 गामा 35 डिग्री सी, और बी की सी की वैल्यू, सॉरी हमें पता है सी की वैल्यू 8 है। बी हमें फाइंड आउट करना है, बी वहां चले जाएगा तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू 10 35 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइड, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये बी वहां चले जाएगा तो 10 डिवाइड में चले जाएगा, इसको रब कर देते हैं, इसमें मिस्टेक कर दी मैंने। अच्छा जी, ये हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाय 10 35। अब सिंपल मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा। मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करता तो 8 डिवाइडेड बाय 10 35 डिग्री। तो आंसर मेरे पास आ रहा है, बी की वैल्यू जो है वो आ गई मेरे पास 11.42 मीटर। तो ये 11.42 मीटर, तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 11.42 मीटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, मुश्किल नहीं है, मैंने जैसे पहले भी बार बार कहा है कि डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर थोड़ी डायग्राम ट्रिकी थी, समझना मुश्किल होती है पहली बारी में करना। तो सिंपल आपने लिया, मास थे दो, हमने इसको मास की जगह टावर का नाम दे दिया। दो टावर्स बनाए हमने, और वो कह रहा है कि उसके टॉप जो है वो आपस में ज्वाइन कर रहा है, और उससे एक एंगल बन रहा है 35 डिग्री। फिर हमने सिंपली बोला फाइंड डिस्टेंस, ये दोनों आपस में कितने दूर हैं, ये डिस्टेंस निकाला था। तो इंपॉर्टेंट स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो 8 हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, और उसके बाद बाकी चीजें जो अवेलेबल थी, हमने डेटा बनाया, और हमने 10 के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप क्लियर होगा, मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान था। बस थोड़ा सा समझने के लिए डायग्राम को समझना इंपॉर्टेंट था, और उसकी वर्डिंग को समझना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो भी इसी तरीके, कुछ थोड़ा डायग्राम उसकी ट्रिकी है, बाकी सब ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। एक विंडो वॉशर है जो वर्क कर रहा है होटल बिल्डिंग पे। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक बंदा है जो ऑब्जर्व कर रहा है 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग के 20 मीटर दूर से ऑब्जर्व कर रहा है एक विंडो वॉशर को, जो होटल बिल्डिंग की है। ठीक है, फाइंड द एंगल एलिवेशन ऑफ वर्कर इज टू बी 30 डिग्री। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझे ये बिल्डिंग है,
जिसपे एक बंदा विंडो वॉशर है, वर्क काम कर रहा है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और वो 20 मीटर दूर है उस बिल्डिंग से, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, पहली बात तो ये। हम एक एक वर्डिंग को करके इसको डायग्राम बनाए। द वर्कर क्लाइंब 12 मीटर, मतलब जो वर्कर था, जो विंडो वॉशर था, वो 12 मीटर ऊपर चले गया, ठीक है। तो इस 12 मीटर हो गई इसकी वैल्यू, मतलब 12 मीटर ऊपर चले गया। एंड द ऑब्जर्वर मूव 12 मीटर फर्दर, मतलब ऑब्जर्वर जो था वो 4 मीटर पीछे चले गया। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये 4 मीटर पीछे चले गया बंदा, ठीक है, वो 4 मीटर पीछे चले गया बंदा। अब आगे, अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बता दें। तो ये इसका सवाल है, सिंपल। बेसिकली दो ट्रायंगल है, हमें इसको एक बनाना है। एक बनाने के लिए क्या जरूरत है कि मुझे ये वाली जगह की पूरी वैल्यू पता हो, और इस जगह की पूरी वैल्यू पता हो। इसकी तो पता चल जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो गया बिल्डिंग और उस बंदे में, तो वो हो गया 24 मीटर। ये तो बड़ा आसान था करना, इसमें मुझे मुश्किल नहीं। लेकिन जो बिल्डिंग है, जो विंडो वॉशर था, उसकी टोटल बिल्डिंग की हाइट बताना मुश्किल है, क्योंकि पहले उसने नहीं बताया वो कहाँ पर था, लेकिन बाद में उसने सिर्फ ये बताया कि 12 मीटर ऊपर चले गया। तो मुझे ये चीज नहीं पता है, ठीक है। तो अब मैं पहले ये फाइंड आउट करूंगा वैल्यू, फिर मैं एंगल पे जाऊंगा। तो हम इसको अभी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इसको नाम दे दिया, इसको बी दे दिया मैंने, इसको सी दे दिया, तो ये बी, ठीक है, ये सी हो गया, और ये हमारे पास ए हो गया। मतलब ए मुझे फाइंड आउट करना है, इसके अंदर ए आएगा तो ये पूरी इस हाइट आ जाएगी उस विंडो वॉशर की, उसने कितना मतलब क्लाइम किया बिल्डिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले टेन थीटा के फॉर्मूले से सिंपली हो जाएगा, तो यहाँ पर टेन अल्फा ले रहा हूँ, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल टू पी अपॉन बी। अल्फा का मतलब इसके सामने वह ए है, तो ए आ जाएगा, और बेस हमारे पास बी रहेगी। तो टेन अल्फा, अल्फा की जगह मैं लिख दूंगा 30 डिग्री। ए मुझे फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू नीचे 20 है, ये 20 है, क्योंकि अभी हम पूरा एंगल नहीं मतलब पूरा ट्राइंगल सॉल्व नहीं कर रहे, अंदर वाले ट्राइंगल को सॉल्व करें। तो 20 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसको करते हैं कैलकुलेटर में, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 10 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर मेरे पास आ गया 11.54। इसका मतलब ये ए आ गया मेरे पास, मतलब यहाँ की वैल्यू आ गई 11.54। अब इसमें प्लस कर देंगे हम 12 को, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 23.54। तो ये मेरे पास इसकी टोटल हाइट आ गई कि वॉशर वह कितना क्लाइम करा है, और ये नीचे वाली भी आ गई। तो अब इसको वापस अगर डायग्राम बनाओ तो कुछ इस तरीके से बनेगी ये। अच्छा जी। अगर मैं इसकी डायग्राम, अब ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी, क्योंकि अंदर वाला आप सॉल्व कर चुके हैं। आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये चीज 24 मीटर है, ये आपके पास 23.54 है, ठीक है। ये आपका कैपिटल ए, बी, सी, ये स्मॉल सी, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। तो अगर अब ये काम तो करना ही, सारा काम आपने करना ही है। अब मेन आपका काम आ गया, आपने एंगल निकालना है, आपको ए और बी पता है, तो आपने सिंपल लगाया टेन अल्फा का फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा लिया है, जो आपने फाइंड आउट करना है उसके सामने ए है, तो इसका मतलब ए आपका परपेंडिकुलर, और बी आपका बेस हो गया। तो टेन अल्फा, ए की वैल्यू आपके पास है 23.54, बी की वैल्यू है 24। पहले इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो आ गया 10 अल्फा 0.98। अब 10 को इक्वल टू के वहां ले जाएंगे तो वो 10 इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। 10 इनवर्स 0.98
कैलकुलेटर में सिंपल आप शिफ्ट दबाएं और फिर 10 दबाएं तो वो 10 इनवर्स आ जाएगा 0.98। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 44.42। तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया 44.42। और इसी के साथ ये सवाल कंप्लीट हो गया। मुश्किल नहीं था, बस एक बार थोड़ा ट्रिकी पहली बार में लगता है, लेकिन डायग्राम बनने के बाद बहुत आसान हो जाता है सवाल। थोड़ा लेंदी था लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 11.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीज़ें। तो इसको क्लियर कर देते हैं। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ 11.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।